गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मजे में हो? अच्छे से चल रही है पढ़ाई वगैरह? ठीक है। चलो भाई, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, अपने बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए, है ना, डिफरेंशिएशन के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने डिफरेंशिएशन के ऊपर अच्छे से वर्क भी किया होगा। और बच्चों, मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशिएशन जिसको समझ में आएगा, नेक्स्ट टॉपिक उसी को समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो है इंटीग्रेशन बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा उसी को इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप एक बार फिर से उसको देखें, उसके लेक्चर को, है ना, डिफरेंशिएशन के जो मैंने लेक्चर आपको दिए हैं उसको आप एक बार फिर से देखिए और उसके बाद जो है आप इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़िए, तब आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन को कहा ही जाता है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऑब्वियसली जब आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती होगी। ठीक है बच्चों, तो याद करो जब डिफरेंशिएशन होता था तो हम लोग क्या करते थे भाई, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो अपन क्या करते थे डिफरेंशिएशन करते वक्त, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाता था बच्चों, f ऑफ x। समझ गए क्या? dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाता था, f ऑफ x हो जाता था। तो बच्चों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy बराबर, है ना, f ऑफ x dx, ऐसा लिख सकता हूं क्या, dy इक्वल्स टू f ऑफ x dx। आपको जब डिफरेंशिएशन सिखाया गया था तो आपको बोला गया था कि व्हाट इज dy, व्हाट इज dx। dy का मतलब है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन y में बहुत छोटा चेंज। ठीक है बच्चों, तो ये जो dy आया हमारे पास, dy क्या चीज आया, y में स्मॉल चेंज, है ना, y में स्मॉल चेंज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सिंबल यूज करते हैं, दिस, है ना। ये जो सिंबल है बच्चों वही है, वो है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ये dy इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, एडिशन। ओके, और बेसिकली आप डिफरेंशिएशन को मान सकते हो टू ब्रेक। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब उसका अपोजिट जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते थे तो आप क्या करते थे बच्चों, dy बाई dx आप डिवाइड करते, तो ऑब्वियसली डिवाइड करें तो मतलब क्या हुआ भाई, छोटा किए हमने, है ना, उसको हमने छोटा किया, है ना, तो तोड़ा हमने। तो भाई एक इतना बड़ा अगर मान लो कोई स्टिक है, मुझे उसको डिवाइड करना है, मान लो मैंने एक जगह से या दो जगह से या तीन जगह से उसको डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली हमने क्या किया भाई, उसको तोड़ा। सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या होता है, वो जितने भी टुकड़े टुकड़े थे उसको वापस मैंने जोड़ दिया, है ना, ऐड कर दिया, यानी इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे क्या हो जाएगा, फिर से वही स्टिक मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है पूरी तरीके से। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है टू ब्रेक और इंटीग्रेशन मतलब होता है टू ऐड। समझ गए क्या बच्चों? तो भाई dy क्या है, एक छोटा सा पार्ट था, वैसे सारे छोटे छोटे टुकड़े को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमने सारे को इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एक कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, देखो इसको क्या पढ़ते हैं भाई, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं किसका, f ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स कि एक फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो x के साथ। समझ गए क्या बच्चों? तो इंटीग्रेशन को आप समझिए, तो भाई एक फंक्शन की बात यहां पे भी हो रही है ना, जैसा डिफरेंशिएशन में हमने एक फंक्शन की बात करी थी और फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, सिमिलरली यहां पर भी एक फंक्शन होगा और उसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है।
ध्यान से देखिए बच्चों, पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, मतलब बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं भाई, एडिशन करना। ठीक है, छोटे छोटे इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है बच्चों, अगर y कोई फंक्शन है x का, तो ध्यान रहे जैसा डिफरेंशिएशन करते वक्त वो जिस चीज का फंक्शन होता है उसके साथ आप डिफरेंशिएट क्या करते थे, उसी प्रकार से ये जिस चीज का फंक्शन होगा इंटीग्रेट भी उसी के साथ होगा। तो यहाँ पर डिपेंड दिख रहा है हमको कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, x के साथ ही इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, ये सिंबल क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल कहलाता है ना। ये बिल्कुल सांप के जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, सांप वाला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y, किस फंक्शन का कर रहे हो आप, y का। ठीक है, किसका फंक्शन है ये, x का, तो आप किसके साथ इंटीग्रेट करोगे, x के साथ। इसको लिखेंगे बेटा y dx, अंडरस्टूड। तो ये जो इंटीग्रेशन y dx है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इज रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x। तो y अगर एक कोई फंक्शन है उसको x के साथ इंटीग्रेट करना है, तो वी विल राइट लाइक दिस इंटीग्रेशन एंड वी विल रीड इट एज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा y, जो अगर x का है फंक्शन, तो वो x के साथ, u का होगा तो u के साथ, v का होगा तो v के साथ, वो जिस चीज का भी फंक्शन होगा, t का होगा तो t के साथ, है ना, जिस किसी भी चीज का फंक्शन होगा उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। अंडरस्टूड बच्चों। तो जब हमको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो दिस सिंबल वी हैव टू यूज, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। मतलब ये फाइंड आउट करना, इस प्रोसेस, इस तरीके से जो हम फाइंड आउट करेंगे चीजों को, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान से समझिए बात को। तो बच्चों, तो ये थोड़ा आपको एकदम नया एकदम हटके चीज लग रहा है, यार क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने डिफरेंशिएशन में देखा है ना, कि बेसिकली उसमें क्या थे, कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को अगर हम सीख लिए तो डिफरेंशिएशन कोई भी टफ टास्क नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आपने किया भी है, और आगे जब हम उसको बार बार यूज करेंगे तो वो आप उसके लिए पूरी तरीके से यूज टू हो जाओगे। तो भाई इसी प्रकार से, है ना, यहां पर भी ये चीज निकाला, वहां dy by dx निकाला करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन y dx निकालना है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको क्या करना है, कुछ रूल्स पढ़ना है, और जब हम वो रूल्स सीख जाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना आ जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अभी तक समझ में आई। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक को बोलते हैं बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो नाम से ही क्लियर है, डेफिनिट मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में हम सर्टेन है, निश्चित है। ठीक है, और इनडेफिनिट मतलब जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, अनिश्चित है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं। अब समझो, जैसा कि मैंने बोला बच्चों, कि जब हम डिफरेंशिएट करते थे y को, मान लो डिफरेंशिएट करना है तो dy by dx करते थे। ठीक है, dy by dx करते थे। तो बच्चों मान लो हमारे पास आया dy by dx करके कोई फंक्शन आया f of x। ठीक है बच्चों,
तो यहां पर है ना dy इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना बच्चों, dy इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा करके आया हमारे पास, है ना। तो ये dy क्या है, y की एक स्मॉल वैल्यू मिला है कि नहीं, y की एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू मिला, कैसे, एफ एक्स डी एक्स करके, ठीक है। अब समझो बच्चा, अब मुझे इस dy मतलब एक छोटा जो पार्ट मिला उसको, उसके वैसे वैसे सारे पार्ट्स को क्या करना है, ऐड करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, उनको ऐड करना, ध्यान से समझिए। तो जब मैं उसको ऐड कर रहा हूं, है ना, अब ये मान लो y है, ठीक है, ये y एक्सिस है। अब मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे टुकड़े को ऐड करना है, इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे टुकड़े हैं, एक एक टुकड़े को मैं क्या बोल रहा हूँ, dy बोल रहा हूँ, ये अनदर dy है, ये अनदर dy है, इस तरीके से बहुत सारे टुकड़े हैं, समझ गए बच्चों। तो अब मुझे ये तो पता होना चाहिए, इंटीग्रेट करना मतलब इन टुकड़ों को ऐड करना, है ना, इंटीग्रेट करना मतलब इन टुकड़ों को ऐड करना, बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि मुझे कहां से कहां तक ऐड करना है, ठीक है, कहां से कहां तक ऐड करना है। अगर आपको ये बात पता है कि आपको कहां से लेकर के कहां तक इसको ऐड करना है, मतलब कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या हो, निश्चित हो, श्योर हो, सर्टेन हो, डेफिनिट हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट पता होती है कि हमको कहां से कहां तक ऐड करना है, ठीक है। एक होता है लोअर लिमिट बच्चों, लोअर लिमिट, है ना, और एक होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ओके बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें लिमिट पता है तो उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर हमें लिमिट नहीं पता है तो उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया बच्चों आपको, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, ठीक है बच्चों। डेफिनिट में अपने को लिमिट पता होता है और इनडेफिनिट में लिमिट नहीं पता होता है, समझ गए क्या। तो यहां ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन है y, उसको x के साथ मान लो डिफरेंशिएट करना है, तो मैं सिंबॉलिकली ऐसे लिखूंगा। तो अगर आपको लिमिट पता होगा तो आप लोअर लिमिट को यहां रखेंगे और अपर लिमिट को यहां रखेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि मुझे y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। x1 इज लोअर लिमिट, x1 इज लोअर लिमिट और x2 इज अपर लिमिट, ठीक है बच्चों। तो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये लिमिट पता है तो इसका मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। बट अगर आपको लिमिट नहीं गिवन है ना, कहां से कहां तक करना है ये नहीं गिवन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सिर्फ ये निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, है ना, डज नॉट हैव लिमिट, डज नॉट हैव लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडेफिनिट, और हैव लिमिट तो हो गया ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ गए बच्चों। अब एक चीज आप याद रखना कि जब भी मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा जिसमें लिमिट नहीं दिया होगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा मैं एक क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देंगे, हमेशा एक प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद उसके साथ अपने को सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देना है। वो क्यों होगा, है ना, मैं आपको आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करेंगे, जब भी आप लिमिट नहीं रख रहे हैं, जब भी आपको लिमिट नहीं गिवन है, रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद अपने मन से क्या करना है, सी ऐड करना है, और अगर लिमिट है तो उसमें फिर सी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओके बच्चों। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट जिसमें लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट पता होता है, ठीक है, और इनडेफिनिट जिसमें लिमिट नहीं पता होता है। जिसमें लिमिट नहीं पता होता है तो हम लोग जब उसको पूरे सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग अपने मन से ऑटोमेटिकली प्लस सी ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे ये हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हो गया
टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा बच्चों मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, वो सारे रूल्स उसी तरह के कुछ रूल्स अपने को यहां पर भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर हमें वो रूल्स पता है तो बड़े आसानी से इंटीग्रेशन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलो पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। तो मैंने जैसा कि बोला ये रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, तो याद करो बच्चों, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता था, याद करो, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था कि नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, और इसमें चूंकि माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अभी जो मैंने बोला था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट नहीं है, यहां मैंने कोई लिमिट पुट नहीं किया है। जब लिमिट नहीं पुट किया है मतलब ये इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट है तो जो भी रिजल्ट आया उसमें ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से क्या डाल देना है बच्चों, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी ऐड कर देना है। समझ गए क्या बात को। सिमिलरली चलो सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चूंकि बच्चों डी बाई डी एक्स, याद करो साइन एक्स का, बोलो बोलो मन में बोलो भाई, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन एक्स, और साथ में क्या लगा लेंगे, प्लस सी, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पर प्लस सी लगाना भूल भी जाऊं तो आपको समझ लेना है कि वहां पर प्लस सी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। थर्ड, हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो याद करो बच्चों, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था ना, याद आ रहा है आपको। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन इसका क्या हुआ, है ना, डिफरेंशिएशन इसका क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टेन एक्स, और मन से लगा दिए हम प्लस सी। सिमिलरली फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद करो बच्चों, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या हुआ करता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हुआ करता था, होता था ना। तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था। तो कॉसेक स्क्वायर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका क्या होगा बच्चों, कॉट एक्स होगा, और साथ में क्या लगेगा, माइनस। तो बच्चों माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऐसा, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अगर मान लो अपने को सेक एक्स टेन एक्स का करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों याद करो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताओ। तो ऑब्वियसली आपको याद है, सेक एक्स टेन एक्स होता था, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, सेक एक्स। सो सेक एक्स और साथ में प्लस सी, ये क्या है, आर्बिट्रेरी है। सिमिलरली सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो याद करो, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता था, कॉसेक एक्स का क्या होता था, याद है,
देखो ये होता था भाई माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन ये था, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और साथ में क्या लगेगा माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, समझ गए क्या बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि हमको जब भी जरूरत पड़े तो आपको फटाक से आंसर करना है कि हाँ भाई इसका क्या होता था, तो ये होता था, ठीक है। तो 6 हो गए। 7th डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। बच्चों याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहां कुछ मेंशन नहीं किया हो तो समझ जाना है कि क्या है, ई बेस है। जब बेस मेंशन नहीं होता तो ऑटोमेटिक log का बेस क्या माना जाता है, ई माना जाता है, ठीक है। तो log x क्या होता था बच्चों, 1 बाय x, तो चूंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, तो 1 बाय x का क्या हो जाएगा बच्चों, log x, ठीक है, साथ में क्या लगा लोगे बच्चों, प्लस c, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो आ जाओ इधर, देखो याद करो d बाई डी एक्स, ई रेज टू एक्स का क्या होता था, ई रेज टू एक्स ही होता था, तो इसका चूंकि डिफरेंशिएशन ये होता है तो इंटीग्रेशन ये होगा, तो dx का x ही रहा, साथ में हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, प्लस c। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के क्या है, मतलब अपोजिट है, ठीक है, इसलिए हमने बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्यों डिफरेंशिएशन सीखना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन सीखोगे तो इंटीग्रेशन सीखोगे, और जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पे कमांड हो जाता है तो आपके लिए फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना, उसको सॉल्व करना, उसको सीखना बड़े ही आसान हो जाता है, समझ गए बच्चों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, कुछ और फॉर्मूले होते हैं जिसको भी अपन लर्न कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, है ना, आपको सिंपली याद कर लेना है। यहां तक तो बहुत कॉमनली यूज होता है, अभी जो मैं लिखा रहा हूं वो काफी रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो याद रहे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो भी ठीक है, बट आपके नोटबुक में होना चाहिए ताकि कभी कभार अगर यूज हो जाए तो आप उसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना बच्चों इसका होता है साइन इनवर्स एक्स, साथ में क्या लगा लेंगे, प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के साथ, ठीक है, ये होता है बच्चों cos इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, cos इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली नेक्स्ट देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये होता है tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये होता है बच्चों cot इनवर्स x प्लस सी, cot इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े तो उसका इनवर्स है ये, ठीक है, इनवर्स मतलब 1 अपॉन, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो तो ये हो गया बच्चों। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से याद रहे, से इनवर्स एक्स, साथ में लगा लेंगे प्लस सी, ठीक है। इसी में अगर माइनस आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय एक्स स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस 6 सी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, है ना। मैंने बोला आपको यहाँ जो 8th नंबर तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो चीजें हैं वो अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने लिखा दिया ताकि आपको रेफरेंस के तौर पर उस समय एकदम अटपटा ना लगे, ये कहां से आ गया अचानक से, ऐसा ना लगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जिसको आपको लर्न करना है। अब याद करो बच्चों, डिफरेंशिएशन में जैसा कि हमने कुछ रूल्स सीखे थे वैसे ही कुछ रूल्स अपने को यहां भी सीखना है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला, ठीक है बच्चों, फर्स्ट ये कहलाता है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या है भाई? कांस्टेंट रूल, इफ y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो, सपोज k, है ना, कोई कांस्टेंट k, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये हो जाता है, जो भी कांस्टेंट है वो रहेगा और जिसके साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो k इंटू एक्स। ठीक है, ध्यान में रहेगा k इंटू एक्स और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c। ओके, देखो बेटा, पहले क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर y यहां पर कांस्टेंट होता था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? 0 हो जाता था। बट यहां क्या है देखो, इंटीग्रेशन करने पर k टाइम्स x हो जाएगा। ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसका x। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी हमारे को। ठीक है, इफ y इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों, इफ y इक्वल टू 5 तो इंटीग्रेशन y dx करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, कांस्टेंट और ये x, 5x आर्बिट्रेरी आप प्लस c लगा सकते हो। समझ गए बात को? सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो मैंने ऐसा लिया, इफ y इक्वल्स टू 10 और मैंने इसको इंटीग्रेट किया t के साथ, तो इसको क्या पढ़ूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट है ना, जो भी है वो यहां आएगा 10, और किसके साथ किया है आपने डिफरेंस इंटीग्रेट? t के साथ, तो यहां क्या आएगा? t, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 10t। अच्छे से समझ में आ रहा है? मान लो मैंने बोला, एग्जांपल लिया, इफ y इक्वल्स टू 6, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y किसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हूं? x के साथ, तो ये कांस्टेंट 6 और जिसके साथ किया हूं x, तो 6x है ना, साथ में क्या लग जाएगा? प्लस c। ओके बच्चों, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कांस्टेंट रूल आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहलाता है बच्चों पावर रूल। जैसा वहां पावर रूल पढ़े थे वैसा ही यहां पर भी पावर रूल होता है। चलो देखते हैं क्या होता है पावर रूल। सेकेंड, पावर रूल, ठीक है बच्चों, याद करो वहां पर पावर रूल का मतलब क्या होता था कि इफ y इक्वल्स टू x रेज़ टू n तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर सामने आ जाता था और पावर एक माइनस हो जाता था। ठीक है, यहां देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला है आपको, ये रिवर्स होता है। तो इफ y इक्वल्स टू x रेज़ टू n देन इंटीग्रेशन y dx जब करोगे आप, इस पर क्या होता है बच्चों? पावर एक वहां पर घटता था, यहां ऐड होता है। ठीक है, वहां पर पावर घटता था, यहां पर पावर ऐड होता है, और ये जो पावर है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या आया बच्चों? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है बच्चों, तो पावर को एक बढ़ा देना है और बड़े पावर को डिवाइड कर देना है। एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी।
तो एग्जाम्पल है बच्चों कि इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y dx जब मैं करूंगा, ठीक है, तो x 2 में +1 करो बच्चों, क्या हो गया 3, और उस 3 से डिवाइड करने का। साथ में आप लगा सकते हो +c, नहीं भी लगाता हो तो आपको समझ जाना है कि वहां ऑटोमेटिक है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इफ y इक्वल्स टू x, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हो गया स्क्वायर, और ये पावर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x²/2, ठीक है, सो इजी, ठीक है। सिमिलरली इफ y इक्वल्स टू x रेज टू 9, ठीक है, तो चलो एक ऐड कर दो भाई पावर, y dx जब करूंगा तो एक ऐड हो गया, तो x रेज टू क्या हो गया बच्चों, 10 अपॉन क्या हो गया 10, दिस इज, ठीक है, पावर हो गया, बहुत ही आसान है। सिमिलरली तीसरा, आगे बढ़ते बच्चों, थर्ड रूल जो है उसको हम लोग कोफिशिएंट रूल कह सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट रूल, थर्ड कोफिशिएंट रूल। चलो इसमें क्या होता है, इफ y फंक्शन के पहले कुछ ये लगा हुआ है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट कुछ लगा हुआ है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन y dx करेंगे, तो आप कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करेंगे, फंक्शन का, ठीक है, तो ये कहलाता है कोफिशिएंट रूल। एग्जांपल देखिए, क्लैरिटी आएगी आपको। क्या है बच्चों, मान लो आपको बोला गया कि इफ y इक्वल्स टू 5x रेज टू 4, ठीक है, तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx करते वक्त, है ना, मैंने क्या बोला, 5 को एज इट इज छोड़ दो, इंटीग्रेशन किसका करोगे, x रेज टू 4 का, तो ये पावर रूल वाला लग जाएगा भाई, है ना। पावर रूल में आपको क्या सिखाया गया है, पावर को एक ऐड कर दो, तो पावर 4 + 1 क्या हो गया बच्चों, 5, और उस 5 को क्या करना होता था, डिवाइड करना होता था, तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच्चों x रेज टू 5, इस तरीके से करना है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू 2x³, इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, तो y, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो आपको 2 को रखना है और x³ को इंटीग्रेट करना है, तो चलो देयरफॉर इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू 2 ऐसी रहेगा, x³ का क्या हो जाएगा बच्चों, पावर हो गया 4 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर इज x4/2 प्लस c। इट्स सो इजी, है कि नहीं। तो आई होप यू आर गेटिंग मी वट एवर यू आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये कोफिशिएंट रूल हो गया। अब इधर देखो कितने हो गए, आई थिंक 4 हो गए ना, 5th। चलो तो 5th को देखते बच्चों, इसमें अगर मान लो 2 से अधिक टर्म आ गए, है ना, इफ y इक्वल्स टू u प्लस या माइनस b, है एक टर्म और दूसरा टर्म ऐसे रहे, ठीक है, जिसमें कि u भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, है ना। ऐसा अगर रहा तो आपको क्या करना है, देन जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x के साथ तो सेपरेट, है ना, u को अपना इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी सिंबल रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, फिर v को इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेटली और पुट कर देंगे इस तरीके से, तो बड़े ही आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलता हूं, एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3, ऐसा x² प्लस 4x प्लस 3, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, देयरफॉर y dx करते वक्त x² का, 4x का, 3 का, है ना, इसको करना आता है मुझे, इसको करना आता है मुझे, इसको भी करना आता है, तो कर लेते हैं भाई। x² का क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3 प्लस 4 कांस्टेंट, x का पावर 1 था तो 2 हो गया बाई 2, प्लस ये कांस्टेंट वाला बेटा kx हो जाता था तो 3x हो जाएगा,
बहुत ही आसानी से हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x³ प्लस 2x² प्लस 3x, है ना, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c दे देंगे। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो y बराबर मैंने लिखा x प्लस साइन x, ठीक है, इसको करना है मुझे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx जब मैं करूंगा तो x का क्या हो जाएगा बच्चों, x का पावर क्या है, अभी 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 2, तो x का पावर 2 बाय 2 प्लस अभी अभी आपने सीखा है, मैंने आपको दिखाया है ना, साइन x का इंटीग्रेशन क्या था, देखो कॉपी पलट करके साइन x का क्या था भाई, अगर याद रहता है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा रिकॉल करेंगे। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x, तो साइन x का क्या होगा माइनस cos x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस cos x, ठीक है, प्लस c, तो हो गया बच्चों x² 2 माइनस cos x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। समझ गए बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। आप चाहे तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल y बराबर e⁻x प्लस 1/x, है ना, ऐसा ले लिया। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो बच्चों e⁻x का इंटीग्रेशन देखो फॉर्मूला लिस्ट से, e⁻x का e⁻x ही होता है, 1/x का क्या था बच्चों log x, ठीक है, तो ये हो गया log x और साथ में लगा लेंगे प्लस c, ठीक है, तो बड़े ही आसानी से बड़े ही मजे से हो जाता है। ठीक है, टेंशन लेने की तो जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। ओके, सो ये इतने जो रूल है, ठीक है, बस इतना ही सफिशियंट है आपको क्या सिखाने के लिए, इंटीग्रेशन को सिखाने के लिए। बहुत बेसिक हमको यूज होता है फिजिक्स में और इतना पर्याप्त है। ठीक है, थोड़ी बहुत और एक दो चीजें हैं उसको भी सीख लेंगे, फिर हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना क्या है, ये तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड थे तो हम कर लेंगे भाई। थोड़ा बहुत अगर एक्सटेंड हुआ, थोड़ा बहुत इससे बड़ा हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ रूल्स मेथड होते हैं इंटीग्रेशन के, वो अपने को सीखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, सी क्या कहता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, 3 मेथड होते हैं जनरली। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन एक मेथड होता है, बाय पार्ट्स एक मेथड होता है, और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ये एक होता है। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन के सवाल को बना सकते हैं। तो बच्चों चूंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, हमको मैथ में नहीं जाना है, हमको बस उतना सीखना है जो हमें जरूरत है। तो जनरली अपने को ये 2 यूज होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ये 2, वैसे तो जनरली जितने हमने रूल्स और फॉर्मूले पढ़े उससे काम चल जाता है, कभी कभार इसकी जरूरत पड़ सकती है, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। चलो, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के प्लेस पर, है ना, रिप्लेस करना। तो क्या होता है, अगर आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर सिंपली फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन आया तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, है ना, कि सीधा फॉर्मूला पर बेस्ड हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा रिप्लेस करना पड़ता है, कुछ ऐसा मानना पड़ता है जिससे कि वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मुझे निकालना है। ओके, ये मुझे निकालना है। तो सर अगर ये साइन x होता ना,
तो मुझे पता था, डायरेक्टली पता था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। लेकिन ये क्या है बच्चों, साइन ए एक्स है ना, इट इज नॉट एक्स ओनली, इट इज साइन ए एक्स। ठीक है, तो फिर हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जरूरत पड़ती है हमको सब्स्टिट्यूट करने की, कुछ ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करने का कि वो उस फॉर्मेट में आ जाए जो फॉर्मूले के तौर पर हमने पढ़ा है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मान लो मैंने लेट कर लिया, मान लिया लेट ए एक्स इक्वल्स टू समथिंग, मान लो टी मान लिया, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, टी मान लिया। चलो तो अब क्या होगा, और इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स मान लिया टी, अब मैं इसको x के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, मान लो, चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं x के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, है ना बच्चों। तो ये t बराबर ए एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, देखो x का फंक्शन बन गया ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, dt बाय dx, बिकॉज t इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब मैं t को डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके साथ करूंगा, x के साथ करूंगा, तो dt बाय dx बराबर क्या आएगा, a क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है, और x क्या है, x क्या है, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1, तो क्या आएगा बच्चों a, तो dt बाय dx इक्वल्स टू क्या आया, a आया, देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या आया, dt बाय a आया, ठीक है क्या, dt बाय a। अच्छे से समझा क्या, मैंने क्या बोला बच्चों, अगर ये कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं है, ये साइन एक्स एक्स के रूप में नहीं है, तो मैंने इसको कुछ मान लिया, एक्स को कुछ मान लिया t, तो t किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, t डिपेंड कर रहा है x पर, तो t को x के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो dt बाई dx डिफरेंशिएशन हमें आता है, a x का 1, तो a आया बच्चों, तो यहां से dx इक्वल्स टू क्या आया, dt बाई a। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स को देखो क्या मान रखा है, ए एक्स को t मान रखा है, तो ए एक्स के बदले में क्या रख सकता हूं, t, यही हुआ सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली ये जो dx था, dx के बदले देखो, dx के बदले क्या रख सकता हूं मैं, dt बाय a, तो dt बाय a। अरे अब देखो मजा आया क्या, है ना सर, मजा आ गया सर, अब तो आ गया सर, ये हो गया है ना, 1 बाय a इंटीग्रेशन साइन t dt। अब देखो तो उस फॉर्मेट में आ गया क्या, साइन x dx, साइन x dx है ना, x के बदले क्या है, t है, साइन x dx आ गया भाई, हो गया, ठीक है। तो चलो अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, तो 1 बाय a क्या होता था भाई, साइन t का देख लो, है ना, नहीं याद आ रहा है तो वहां से देखो, है ना, कॉस का क्या होता था, माइनस साइन, तो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, तो क्या हो गया बच्चों, माइनस कॉस टी, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, माइनस कॉस टी बाय ए, ऐसा आया। बट बच्चों हम इसको इसी रूप में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि t गिवन थोड़ी था, t तो हमने माना था, तो हम t के फॉर्मेट में नहीं छोड़ सकते, तो t क्या है, ax है, तो t को फिर से वापस रिप्लेस करके रख दो, तो माइनस कॉस ax बाय a, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है बच्चों। और मैंने क्या बोला आपको, यहां पर लिमिट नहीं है, तो लास्ट में अपने मन से c ऐड करने का। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, इसको आप बहुत ही, ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है, बट आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कैसे, एक स्टेप में हम इसको कर सकते हैं, कैसे, तो देखो बच्चों क्या है, साइन ए एक्स डी एक्स है ना, तो आपको जनरली क्या पता है, साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता है, तो तुम इसको क्या मानो भाई, एक ही टर्म मानो, सिंगल टर्म मानो। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस, और जो भी टर्म है ए एक्स, ठीक है। ऐसा यहां पर बस आपको क्या करना है कि इस टर्म को डिफरेंशिएट करके नीचे रख देना एक बार, जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ते थे ना, उसको पहले एज इट इज डिफरेंशिएट करते थे, फिर जो फंक्शन के अंदर होता था उसको वापस से डिफरेंशिएट करके वहां पर मल्टीप्लाई करते थे, और यहां पर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, x के साथ, तो ओनली ये हो जाएगा, उसको यहां रख देना है, देखो एक बार में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx क्या आ गया बच्चों, माइनस cos ax बाय a, साथ में लगा देंगे प्लस c। दोनों तरीका आपको समझ में आया,
ठीक है, नहीं आया तो हम एक आध और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलो एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो मैंने इस बार एक एग्जांपल लिया कि इफ या इंटीग्रेशन ऑफ मुझे निकालना है cos ax प्लस बी का x के साथ क्या होगा। ठीक है, cos ax प्लस बी का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो पहले मैं शॉर्टकट तरीका देखता हूं कि आप खुद ट्राई करिए शॉर्टकट तरीके से। तो सिंपली इसको क्या मानना है, x ही मानना है। तो cos x dx क्या होता था, इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता था, sin x का cos x का sin x, तो sin x हो जाता था। sin और x की जगह क्या है, ax प्लस b। फिर मैंने क्या बोला, इस ax प्लस b को डिफरेंशिएट करके नीचे रख लो। तो चलो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट टर्म है बेटा, x का 1, b कांस्टेंट टर्म है 0। हो गया भाई, हो गया एकदम खत्म। तो क्या है बच्चों, साइन ax प्लस b बाय a और साथ में लगा लेंगे प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या है, मतलब एक स्टेप में आ गया, कोई टेंशन नहीं हुआ अपने को, है कि नहीं। चलो अदरवाइज अपन पूरा प्रोसेस फॉलो करते तो फिर क्या होता, पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। सी मैं क्या करता भाई, ax प्लस b को कुछ मान लेता, क्या मान लेता, t मान लेता। ठीक है, देयरफॉर t बराबर क्या हो गया, ax प्लस b हो गया। चलो डिफरेंशिएट कर लो इसको x के साथ, तो dt बाई dx, a x का 1, b कांस्टेंट 0। ठीक है, तो dt बाई dx इज इक्वल टू a, देयरफॉर a dx इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, dt बाय a। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर लो सारी चीजों को। इंटीग्रेशन cos ax प्लस b के बदले क्या लिख सकता हूं बच्चों, t, और dx के बदले क्या लिख सकता हूं, dt बाय a। तो आ गया ये फॉर्मेट में 1 बाय a cos t dt, है ना, cos x dx के फॉर्मेट में आ गया। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, sin x होता है तो sin t के sin t लिखूंगा बाय a। तो t को क्या करना है, t किसको माने थे, इसको माने थे, वापस रख लो। तो क्या आया बच्चों, sin ax प्लस b बाय a c। ठीक है, आगे देखो, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप चाहो तो शॉर्टकट से, चाहो तो इससे, जैसे मर्जी आप बना सकते हो। ठीक है, और चाहो तो हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा अगर मैंने लिख दिया, क्या करोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा गौर करना है, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, आपको इतना आएगा नहीं, इतनी की जरूरत पड़ती नहीं, फिर भी अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा वैसा लग रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, उस फॉर्मेट का दिख रहा है जिसका क्या हुआ करता था, tan इनवर्स x हुआ करता था। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसमें x की वैल्यू ऐसा पुट करें कि ये उस फॉर्मेट में आ जाए। अपने को ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो मान लो लेट x बराबर मान लिया मैंने 80। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या मान लिया मैंने, 80। तो चलो अब मैं इसको रख देता हूं यहां पर, और इसको मैं एक, तो 80 हो गया बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। 80 बराबर x हो गया, तो t बराबर क्या हो गया बच्चों, x अपॉन a। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। t x का फंक्शन हुआ तो किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, x के साथ। तो dt बाय dx बराबर 1 बाय a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x का क्या 1। तो बच्चों हमारे पास आया dt बाय dx इक्वल्स टू 1 बाय a। ठीक है, चलो अब क्या, देयरफॉर dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, dx इक्वल्स टू लिख सकता हूं a टाइम्स dt। ठीक है बच्चों, तो a टाइम्स dt। चलो इससे क्या हुआ फायदा देखो, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर रख दिया, और dx के बदले हमने क्या रखना है, देखो dx के बदले a dt, तो a dt ऐसा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, है ना, और यहां पर आया a dt, एक a कैंसिल हो गया, तो 1/a इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। देखो आ गया क्या उस फॉर्मेट में, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, तो x की जगह यहाँ क्या है, t है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/a, तो किसका फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x के बदले क्या है, t, हो गया भाई, tan इनवर्स t, तो 1/a tan इनवर्स t किसको माने थे, देखो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन a, तो x अपॉन a, सो द रिजल्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, हम इसको कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाए, जैसा आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मेट में ऐसा आ जाए, ठीक है, बस यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा मैंने बोला इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसकी भी अपने को कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कभी कभी क्या होगा बच्चों, मैंने जैसा आपको फर्स्ट डे ये पढ़ाया था, फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने बोला बच्चों फंक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, फंक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक जैसे x y z ये सब होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकते हैं, ओके, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, और क्या होते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, लॉग वाले टर्म रहेंगे, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, इसे कितने कितने हो गए बेटा, 5, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, ओके। तो कभी कभी क्या रहेगा कि 2 प्रकार के फंक्शन आपस में मान लो मल्टीप्लाइड है, हाँ, इफ y इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया x साइन x, ऐसा, ठीक है। तो इसमें x जो है वो क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, समझ गए बच्चों। तो ये 2 अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो एक फंक्शन को आप क्या मान लोगे, u मान लोगे, और दूसरे फंक्शन को क्या मान लोगे, v मान लोगे, समझ गए क्या बच्चों। एक को क्या मान लोगे, u मान लोगे, एक को क्या मान लोगे, v मान लोगे। अब सवाल उठता है कि क्या रैंडमली जो पहले आएगा उसको u मान लेंगे और जो दूसरा होगा उसको v मान लेंगे, तो यहां पर ऐसा नहीं है, किसी को भी u किसी को भी v नहीं मान सकते, ठीक है। तरीका है इसको, उसके लिए एक रूल है, क्या रूल है बच्चों, आइलेट रूल बोलते हैं, आइलेट रूल, मैं लेट हो गया, ठीक है, आइलेट रूल। आई का मतलब बच्चों इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ऐसा रहेगा, तो ऐसा रहा तो उसको आई हुआ, ठीक है। l मतलब लॉगरिथमिक, लॉग वाले, ठीक है, और a का मतलब अलजेब्रिक, x y z वाले, t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, और e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e रेज़ टू x, ऐसा, ठीक है। तो आई लेट, इसमें से जो पहले आएगा उसको u लेना है, और जो बाद में आएगा उसको v लेना है, सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है, x साइन x, ठीक है, इसमें देखो x क्या है, अलजेब्रिक है, x अलजेब्रिक है, ठीक है, x, और साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन x
तो बताओ कौन पहले है? अलजेब्रिक पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? बाद में। तो पहले वाले को u लेना है, बाद वाले को v लेना है। समझ आया कि आपको अच्छे से? यानी क्या बोला बच्चों, आपको जो भी टर्म दिया रहेगा, जैसे कि मान लो आपको दिया रहता y बराबर x log x, फिर क्या करते, किसको u मानते किसको v मानते? तो देखेंगे भाई x क्या है? अलजेब्रिक, log x क्या है भाई? लॉगरिथमिक। ठीक है, तो देखो इस सीरीज में कौन पहले है? लॉगरिथमिक पहले है, अलजेब्रिक बाद में है। तो इस बार ये u होगा और ये v होगा। ठीक है, क्लिक किया आपको? मान लो मैंने लिखा होता बच्चों ऐसा, y बराबर x e रेज टू x, तो ये x और ये क्या है बच्चों? अलजेब्रिक, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल, है ना? तो देखो कौन पहले है कौन बाद में है? तो अलजेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो ये u होगा और ये v होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना है किसको u लेना है किसको v लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले u और v को डिसाइड कर लें। एक बार आपने u और v को डिसाइड कर लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि u और v कैसे डिसाइड करना है। तो फिर आपको एक रूल सीखना पड़ेगा कि हमको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो, तो इफ y इक्वल्स टू u इंटू v के फॉर्मेट में कुछ आया, जिसमें वेयर u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तब देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx जब करेंगे आप, रूल सुनना बच्चों, तो पहले जो ये फर्स्ट टर्म है u, पहले u और v आपको डिसाइड कर लेना है। हाँ, तो u को ऐसे इट इज रखना है और v को इंटीग्रेट करना है, v dx, ठीक है, माइनस साइन लगाना है, इंटीग्रेशन जिसको जो ये पहला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है, du बाई dx, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ये वाला पूरा टर्म रख देना, ये वाला पूरा टर्म, तो इंटीग्रेशन v dx, ठीक है, ओके। ये जो पूरा का पूरा आएगा ना, उसको फिर x के साथ इंटीग्रेट करना है, दिस इज uv रूल, ठीक है, uv रूल या प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं आप, है ना। इसमें दो फंक्शन क्या हुआ है? प्रोडक्ट हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, पहले फंक्शन को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, और पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था, क्या? y बराबर x साइन x, ठीक है। तो चूंकि ये अलजेब्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये मेरा u हुआ और ये मेरा v हुआ, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा y dx, तो क्या रूल है बच्चों? u को कांस्टेंट रखा है तो x को कांस्टेंट रखा है, इंटीग्रेशन v को इंटीग्रेट करना है तो साइन x का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस रखना है du बाई dx, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इंटीग्रेशन, है ना, v dx, v क्या है? साइन x, तो साइन x dx, है ना, का dx, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, cos x का माइनस साइन x, साइन x का माइनस cos x, तो ये हो गया बच्चों माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 था बच्चों, इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx अभी देखा आपने, क्या बच्चों? माइनस cos x, है ना, और ये वाला dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो माइनस x cos x, और ये देखो तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। तो माइनस x cos x प्लस साइन x का cos x का साइन x, तो ये हो गया आपका साइन x, तो हो गया बच्चों माइनस x cos x प्लस साइन x, है ना, एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस c, दिस इज द आंसर ऑफ x sin x। अच्छे से समझ में आया बच्चों? एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलो देखते हैं, चलो मान लो लेता हूं मैं, इफ y इक्वल्स टू x e रेज टू x, ठीक है बच्चों। तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा u कौन सा v, तो ये अलजेब्रिक है बच्चों, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है, आइलेट में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? u, और ये क्या हो जाएगा? v। चलो फिर रूल, है ना, रूल क्या है बच्चों? एक बार मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx और फिर ये dx। ठीक है, तो चलो आ जाओ बच्चों। तो इंटीग्रेशन y dx करते वक्त u कौन है, x है, x को एज इट इज इंटीग्रेशन e रेज टू x का x के साथ माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, तो 1 इंटीग्रेशन v dx e रेज टू x dx, ठीक है, का dx के साथ। ठीक है, चलो तो x e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है। ऐसा हो गया बच्चों, तो x e रेज टू x माइनस e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, साथ में लगा लो प्लस c, बड़े ही मजे से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। समझ गए बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। इतना आपने सीख लिया तो बस पर्याप्त है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको बड़े ही मजे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये क्योंकि आपके लिए नया भी है और भरपूर भरपूर मैं बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करता हूं, ये दो टॉपिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको और बच्चों से काफी अलग कर देगा। बाकी बच्चे जो इसको नहीं सीखेंगे वो कमजोर रह जाएंगे और जो बच्चे इनको सीख जाएंगे वो उनसे काफी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगेगा अगर आपको कमांड इसके ऊपर है तो। ठीक है, तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो भी डाउट हो वो आपको पूछना है। ठीक है।